में बहुत बहुत खुशामदीद। सिर्फ महकती ही नहीं, बरसती खुशगवार खूबसूरत सी ठंडी मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। आज मुझे अपना आप थोड़ा रिपोर्टर ज़्यादा लग रहा है और मेरा बार बार दिल कर रहा है कि मैं किसी न्यूज़ की जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग करूँ, लेकिन इतना ज़्यादा खूबसूरत मौसम था कि हमने कहा क्यों ना जितने भी बाकी लोग हैं, जो बाकी शहर हैं जहाँ पर बारिश नहीं हो रही, उनको भी हम थोड़ा सा जो है अपनी बारिश का मज़ा चखा सकें, यहाँ पे हम बातचीत कर सकें। दिल तो मेरा कह रहा है मैं इस वक्त बस अपनी छतरी फेंक के बारिश में ही चली जाऊँ, लेकिन क्या करें, शो करना है, आपके साथ करना है। मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, जिस तरह मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मुझे अपनी आवाज़ बड़ी मुश्किल से आ रही है और मुझे लग रहा है बारिश का मेरे साथ कोई कंपटीशन है कि वो भी उतने ही ज़ोर से बरस रही है, तो मुझे गलती से आवाज़ ना आ जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। आज का शो मैं कर रही, तो मैंने आपसे बहुत सारी जो है एक नसीहत वाली बात थी और वो मैं करूँगी ही। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि कल जो ये सानिया हुआ है कोयटा में, हम सब जो है मिल के उन सब के लिए दुआ करें, उनकी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला हौसला दे के वो इस लॉस से जो है डील कर सकें। जितने लोग अब हमारे साथ नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत में आला मकाम जो है वो दे। बारिश में कहते हैं कि दुआ कबूल होती है। मैं आज चाहूँगी सब लोग अपनी जब नमाज़ पढ़ेंगे तो उन सब के लिए जो है जो हमारे बीच नहीं रहे, दुआ ज़रूर करें। बात आज जो मैंने आपसे करनी थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको अगर याद हो, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था कि फ्रांस में एक लॉ पास हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिन भर जब दिन गुजर जाता है तो ग्रोसरी स्टोर में जितने भी ऐसे आइटम्स होते हैं, जिस तरह की सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ब्रेड होती है, जो भी चीज़ अगले दिन इस्तेमाल नहीं हो सकती, बजाय इसके कि वो उसको फेंक दे, ज़ाया कर दें या स्टोर कर दें, उन्होंने वो दिन के एंड में सब गरीबों में बांट देना है। हमारे यहाँ भी रिसेंटली ये पता चला है कि ये बहुत बड़ा मसला है कि दिन में एटलीस्ट 40 लोगों का खाना, जितने भी होटल्स हैं, जो पॉश होटल्स हैं उसमें ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ रीयूज़ नहीं होती है, उनका जो है ये स्टैंडर्ड होता है कि उन्होंने जो है ये नहीं करना, तो 40 लोगों का खाना जो है रोज़ वो ज़ाया होता है इन सारे होटल्स में। एक साल में कुछ टन खाना जो है वो ज़ाया होता है, और वो सिर्फ इसलिए कि जो आप बफेज में जाते हैं, कुछ तो हम लोगों का भी कसूर है कि हम इतनी दफ़ा प्लेटें भर लेते हैं और फिर वो हम बार बार ज़ाया करते रहें, और कुछ ऐसा खाना जो कि बनता बल्क में है लेकिन वो बिकता नहीं, वो आगे जो है सर्व नहीं होता और वो सारा जो है ज़ाया कर दिया जाता है। ना तो सिर्फ ये उस पके हुए खाना जो ज़ाया हो रहा है सिर्फ वो ज़ाया होता है, बल्कि जो गैस इस्तेमाल होती है उसे पकाने में, जो बिजली इस्तेमाल होती है, जो पानी इस्तेमाल होता है, जो तेल इस्तेमाल होता है, जो भी रिसोर्सेज साथ साथ इस्तेमाल होती हैं, वो सब भी इसके साथ साथ ज़ाया हो रही हैं। कुछ जो है हमारी पॉलिसीज़ के चेंज करने का टाइम है कि जिसके अंदर हम भी इस तरह के कोई रूल्स बना लें कि जिसमें दिन भर जो खाना आपने खा लिया वो खा लिया, बाकी जो है आप गरीबों में बांट दें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अपनी रिसोर्सेज ख़त्म कर रहे हैं, जब आप खाने की शॉर्टेज कर रहे हैं, तो जितनी चीज़ कम होगी उतनी उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो जो लोग हफ्ते में एक दिन मुर्गी खाते थे वो शायद महीने में भी एक दिन ना खा सकें। तो हम लोग जो जाके इतना इतना खाना ज़ाया करते हैं, दिन में टनों के हिसाब से ज़ाया करते हैं, उनके लिए जो है ये नसीहत है कि प्लीज़ बाकी लोगों का भी ख्याल करें। पाकिस्तान का मैंने आपको बताया था कि एक रिसर्च हुई है जिसमें कहा गया है कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी की जो है वो किल्लत हो जाएगी। इसी तरह खाने का भी कहा गया है कि हम कुछ और साल अगर यूं ही खाना ज़ाया करते रहे तो हम लोगों ने बहुत जल्द जो है रेड जोन में शामिल हो जाना है, जिसका मतलब ये है कि इंतहाई कम रिसोर्सेज पूरी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। तो ये एक मैसेज मैंने कहा मैं आप तक पहुंचा दूं और आपको पता होना चाहिए। आज हमारा शो जो है बहुत मज़े का है। मेरे पास हम लोग स्टार्ट करेंगे मियां नईम साहब से, और आज हम लोग जिस तरह हमेशा कहते हैं ख्वाबों की ताबीर पर बात करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे आपके फेसबुक मैसेजेस भी पहुँचे हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग ख्वाब हैं आप सबके, तो मैं शेयर करूँगी मियां नईम साहब के साथ और हम आपको बताएंगे उनकी ताबीर। हमारे साथ होंगी डॉक्टर शुमाइला जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एक्ने और उसकी वजह से जो एक्ने स्कार्स बन जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि अभी तो चलो टीनेजर है, इस वक्त एक्ने निकलने का टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता जो है खुद ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हो तब तक आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके होते हैं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि अगर पड़ गए हैं स्कार्स, वो खड्डे पड़ गए हैं, छाइयाँ पड़ गई हैं, तो उनसे किस तरह आपने छुटकारा पाना है, वरना आपने जल्दी जो है किस तरह अवॉइड करना है कि आपके ऊपर ये स्कार्स पड़े या एक्ने आपको ज़्यादा तंग करें। हमारे साथ होंगी शेफ़ हिना, सबकी बड़ी फेवरेट है वो, और वो हमें बनाना सिखाएंगी हॉट बफलो विंग्स मुझे वैसे बहुत ही पसंद है। आज देखते हैं किस तरह हम बनाते हैं, शायद मैं भी घर जाके बनाऊँ। प्लीज़ जो हम आपको यहाँ पर बनाना सिखाते हैं उसकी तस्वीर
मुझ तक पहुंच जानी चाहिए ताकि मैं सबसे शेयर कर सकूं। हमारे साथ होंगी फायजा, ठीक है, हमारी ब्यूटिशियन है, और उनकी टीम भी हमारे साथ होगी, और हमको आपको सिखाएंगे कुछ समर के मज़ेदार से हेयर स्टाइल्स और म्यूज़िक कह रही हूँ, बारिश से बिल्कुल ही मेरा कान बंद हो चुका है। हेयर स्टाइल और मेकअप आज हम फायजा के साथ यहाँ पर आपको सिखाएंगे। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का, और आई थिंक मुझे अंदर चले जाना चाहिए क्योंकि बारिश को और भी रुसार है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। सॉरी फॉर द स्लाइट डिले। जब आप बाहर बारिश में जाते हैं और आपके कपड़े भीग जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना, मेरी मेकअप टीम के ऊपर प्रेशर होता है कि फ़ौरन जो है ऑब्वियसली मैंने खूबसूरत तो नज़र आना है ना सबके सामने। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत मज़े का हूँ, और ख़ासकर बात है कि हमने तो बारिश एंजॉय की, लेकिन हमारे सब देखने वालों को भी आपने बारिश दिखा दी। बिल्कुल, मैंने कहा जो लोग जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनको भी जो है पता चलना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, एक बात मैं सबके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। लाइफ पोए की जो थीम है नई, वो है मदर और डॉटर के, माँ और बेटी के बॉन्ड के ऊपर, और एक बहुत अच्छा मैसेज जो है पोर्ट्रे किया है नई उनकी जो इस पर कैंपेन चल रही है, जिसके अंदर है कि बेटी की एजुकेशन जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक बहुत अहम मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक इतना वाइड स्प्रेड ब्रांड जो हर कोई इस्तेमाल करता है, और अब तो जो नया लाइफ बॉय आया है उसके अंदर तो है आलमंड ऑयल की भी सारी खूबियाँ, जिससे देखें आपके बाल 30% तक ज़्यादा घने। तो हमारे पास जो ब्यूटिशियंस आएंगे, हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट आएंगे, इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं ख्वाबों की ताबीर। मेरे पास बहुत सारे जो हैं ख्वाब आए हैं, कुछ मेरे पास लिखे हुए भी हैं जो आप मुझे दूसरा बता रहे होंगे, तो मैं साथ साथ जो है आपसे पूछ कर बताऊँगी। सबसे पहला जो ख्वाब मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो है, एक खातून है जिनको ख्वाब जो है रिपीटेडली आता है डिफरेंट शेप्स में, जिसके अंदर उन्हें नजर आता है कि उनकी एक बेटी है, लेकिन वो जो है कभी कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि कब जो है ये कंसीव हुई, कब जो है मेरी बेटी हुई, मेरी शादी हुई है, अचानक से जो है एक मेरी बेटी है साथ में, और मुझे जो है वो जिम्मेदारी बहुत भारी लगती है। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह जो है मैं इसको ब्रिंग अप करूंगी, मैं इससे जान भी छुड़ाऊंगी कि मुझे जो वो एहसास नहीं होता। और वो रिपीटेडली जो है ये ख्वाब आता है कि ज्यादातर बेटी नजर आती है, कभी बेटा है। तो इसका जो है क्या मतलब है? अच्छा, आपने बताया कि रिपीटेडली, यानी इसे कहे रिकरिंग ड्रीम, जो बार बार आने वाला ड्रीम होता है। अच्छा, इसमें आपने खुद ही इस ख्वाब की एक ताबीर को बताया भी है कि एक जिम्मेदारी, मैं उसे कैसे दिमाऊंगी। बेसिकली अब यहाँ चूंकि हमारे पास डाटा नहीं है कि क्या खातून मैरिड है, अनमैरिड है, बच्चे हैं या नहीं हैं, ये दो क्वेश्चन है। अच्छा। अगर तो उससे अनमैरिड नहीं है और फिर भी ख्वाब आ रहे हैं और इसी तरह के बच्चे नहीं हैं, तो बेसिकली ये शो यही कर रहा है कि कोई ऐसी जिम्मेदारी, कोई ऐसा प्रेशर जिसको उन्हें पता है कि अगर मुझे मिला तो मैं इसे मुकम्मल नहीं कर सकूंगी। खौफ है, बेसिकली ये खौफ की इलामत है। अच्छा। और ये जिम्मेदारी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे ही की हो, ये हो सकता है घरदारी की, घर संभालने की, माशी जिम्मेदारी की कोई ऐसी बात उनके ऊपर आ सकती है जिसको करने से उन्हें खौफ है कि मैं इसको मुकम्मल नहीं कर पाऊंगी। ये उनका खौफ है, ऐसा नहीं कि वो कर सकेंगी, कि उनका अपना खौफ है, उनका अपना खौफ है। इसीलिए रिपीटेडली वो इसको देख रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी। बेसिकली जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो ख्वाब होते हैं ये कभी तो हमारे हालात को रिप्रेजेंट करते हैं और कभी हमारी ज़हनी कैफियत को बताते हैं, और कभी कभी हमें आने वाले वक्त के लिए बाखबर भी करते हैं। अच्छा, यहाँ ये अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसका लुबे लबाब क्या है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये उसको भी शो करता है कि आपके अंदर खुद एतमादी की कमी भी है। कुछ जिम्मेदारियाँ उन्हें पूरा करना या उन्हें निभाना ये है। अब कोई जो भी इनके सर्कमस्टांसेस हैं, जो इन्हें जिम्मेदारी मिली हुई है या मिलने के चांसेस हैं, उन्हें ऑप्ट करें और कॉन्फिडेंस रखें कि वट एवर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ आई विल फुलफिल, मैं उसे निभाऊंगी। बेसिकली अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स में। तो ये आपके लिए मशवरा है, थोड़ा सा अपने अंदर जो है एतमाद लेके आए, इंशाल्लाह हो जाएगा बेहतर। अच्छा, एक और ख्वाब है और बड़ा खूबसूरत और बड़ा नेक सा ख्वाब है, जिसमें इनको जो है काबा नजर आता है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर नहीं नजर आता। एक बहुत ही खूबसूरत से समंदर के किनारे, बिल्कुल ठीक है, और वहाँ बहुत खूबसूरत पानी है, और उस तरह का समंदर जो है उनके अपने अल्फाज है कि उन्होंने कभी देखा नहीं इतना खूबसूरत समंदर रियलिटी में। अच्छा, इसको ये बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप है दोनों का। काबा हम जब देखते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है।
अच्छा, जब पानी देखते हैं और समंदर देखते हैं और पानी खूबसूरत पीसफुल पानी, ये भी हमारी स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है, रूहानियत को इंडिकेट करता है, उसी के साथ साथ पीस ऑफ माइंड को। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को जब हम लिंक करते हैं तो यहाँ ये दिखाई देता है कि कोई ऐसी ख्वाहिशात, कोई ऐसी चीज़ें जिनको परफॉर्म करने के लिए इन्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, दुआ या इस फैक्टर की ज़रूरत है। अच्छा, ये इसकी जरूरत ठीक है, अपने फेथ का जो अपने है फेथ का वो सहारा लें, वो सहारा लें एंड कर गुजरे जो भी वो करना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और ख्वाब है जो कि एक लड़के ने लिखा है, नाम साथ में मेंशन नहीं है पर होता है, होते हैं, इससे मुझे पता चल रहा है कि ख्वाब में जो है 2-3 दफा ये देखा, लेटेस्ट जो है सबसे भयानक ख्वाब ये देखा कि कोई उन्हें मार रहा है, मतलब अपनी डेथ जो है देखिए, और जैसे ही वो वाला पॉइंट आता है जहाँ पर गोली मार देते हैं या धिक्का दे देते हैं तो वहाँ पे उनकी आंख खुल जाती है और निहायत खौफ से जो है ये जाग जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा कॉमन ख्वाब है, अच्छा, ऑल्दो बड़ा खौफ ज़्यादा है उनके लिए खौफ ज़्यादा होना, लेकिन अच्छा ये अगेन लाइफ को इंडिकेट करता है, मार दिया जाता है। अब मसला ये होता है अमूमन यूथ में, बच्चों में, लड़कों में ऐसी चैलेंजेस ज़िंदगी के सामने होते हैं कि जिन्हें पता होता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो आगे मेरी लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी। अच्छा, मे बी स्टूडेंट है, लाइफ का करियर है और उसको सामने रखा हुआ है, स्ट्रगल हो रही है, लेकिन अंदर ये खौफ है कि अगर मैं ये ना कर सका तो मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। ये खौफ की अलामत है। अच्छा, ये यहाँ जो डेथ है, डेथ फिजिकल डेथ नहीं है, उस मकसद की डेथ है जिसका इनके जहन में चल रहा है या जिसको इन्होंने ऑप्ट किया हुआ। स्टूडेंट है, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, या से करंट उसका अगर है तो ए लेवल या मैट्रिक है, वो उसके लिए एक डेथ पॉइंट है। सही, और उसको ये वो चैलेंज है, वो चैलेंजेस हैं जो ज़ात के हैं और उन्हें ये पता है कि मैं मार रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये कि डेथ के बाद मतलब हमारा दूसरी लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसी तरह इनको ये है कि फैमिली बात का होती है, चैलेंज दे देते हैं कि ये ना हुआ तो कुछ नहीं होगा, आपने ये करना ही करना है। जब हम बहुत ज़्यादा अपने प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर होते हैं किसी काम के लिए, उसकी वजह से जब बहुत प्रेशर होता है तो कॉन्फिडेंस की बजाय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बन जाता है, आप तजब्जब का शिकार हो जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी की बजाय उस प्रेशर को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। उस प्रेशर की वजह से फिर इस तरह के ख्वाब आते हैं। तो यहाँ ये फिजिकल डेथ नहीं है, बल्कि उन इमोशंस को स्ट्रीमलाइन करके उस टारगेट को फोकस करने की जरूरत है जो इस वक्त इनके सामने है। वो ठीक, ये इस डेथ के ऊपर जो है एक और ख्वाब भी है, उस पर भी बात करें। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आज तो बारिश के मजे लिए आपने जबरदस्त। बस देख लें, आप लोगों को कैसा लगा? इस्लामाबाद उसका मौसम, दूसरी बारिश है ना, सुना है कराची में भी बारिश हुई है अभी। हाँ, कराची में माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया, कराची में भी है ना। कराची में तो बारिश हो जाए तो बिल्कुल, हमें तो आदत है ना बारिश देखने की। हाँ, कराची में नहीं है मगर गंदगी इतनी है कि बस अल्लाह रहम करे, बस कराची का हाल बस। ओफ, बिल्कुल। मैं आपसे शेयर करूं, एक दफा कराची जाने का इत्तेफाक हुआ और बारिश हो गई और उस दिन हमने तौबा की कि कराची में कहीं बारिश ना हो, बारिश के वक्त बाहर ना, सड़कें बंद, बिल्कुल ऐसा ही था। नहीं, अपनी सियासत के चक्कर में लोगों ने कराची को बिल्कुल खराब कर दिया, गंदा कर दिया। वरना कराची क्या साफ सुथरा, क्या अच्छा था। बहरहाल ये कि ना अल्लाह सबको नेक हिदायत दे। बस आज मैंने कहा मैं भी है ना फायदा उठाऊं। ख्वाब मैंने कल ही देखा था तो मैंने कहा उसकी ताबीर लूं मैं। जरूर पूछिए। मेहमान बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको मैंने ना ये बताना था कि मैंने ख्वाब मैं अक्सर देखती हूँ ना कि मैं बहुत ऊंचाई पे हूँ, मतलब जैसे अपार्टमेंट की छत पे हूँ, टॉप पे, और ना चढ़ गई हूँ मगर सीढ़ियाँ नहीं है, वो उतरते हुए मैं डर रही हूँ। तो बस है ना ये मुझे ना नजर आता है। कल भी मैंने ऐसे ही देखा कि मैं चढ़ तो गई हूँ और उतरते हुए सीढ़ी नहीं है। अब ना कि सब कह रहे हैं कि भाई छलांग लगा लो, हम तो ऐसे करते हैं। अब पूरा ख्वाब तो आपको क्या बताऊं, बहरहाल ये कि ना मैं डर जाती हूँ। मैं जरूरत भी नहीं है आपको, मैं समझ गया। आप है ना मुझे ऑनियर बताइए प्लीज। जी जी, आप मुझे बिल्कुल हम बताते हैं। मेरे सवाल का जवाब तो देती जाए। जी जी जी। मेरा सवाल आज ये है कि आपका बनाव सिंगार जो है किस चीज के बगैर नामुकम्मल है? बनाव सिंगार लिपस्टिक के बगैर। लिपस्टिक? क्या बात है, मेरी अम्मी वाली बात कर। लिपस्टिक लगा लें तो बस एक काजल हो, हाँ, एक लिपस्टिक हो, पूरा सिंगार हो जाता है। अच्छा, मुझे बाल अच्छे बने हो। बिल्कुल ऐसा ही। जी जी, सवाल पूछिए। मैं सवाल ये कर रहा था कि आप बच्चों की जिम्मेदारियों से फारिग हो चुकी हैं? नहीं, हाँ हो तो चुकी हूँ। बेटी की जिम्मेदारी से फारिग हो गई हूँ, बस अभी एक बेटे की जिम्मेदारी है। बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। ठीक है जी, हम आपको भी जवाब देते हैं। बेसिकली ये अगेन जैसे कहते हैं चढ़ाई पे जाना और वापस ना आना, ये हाई ड्रीम्स,
ख्वाहिशात उनको इंडिकेट हाई होप्स हाई होप्स हैं। और वो बाज़ का अच्छा जब ये होप्स होती हैं, फिर उसी के साथ साथ ये भी होता है कि जब होप्स पूरी होंगी तो क्या हम इसको निभा भी पाएंगे, पूरा कर भी सकेंगे, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट। अच्छा, कभी कभी ये होता है ना, आप बहुत जो है शिद्दत से एक चीज़ की दुआ बिल्कुल मांगते हो और जब वो मंजिल या वो चीज़ बिल्कुल पास आ जाती है तो आपको डर लगता है क्या मुझे यही चाहिए, एग्जैक्टली क्या यही है। तो ये इस तरह की ये ख्वाहिश, इसलिए मैंने बच्चों का पूछा था। अमूमन होता ही यही है कि उनके रिश्ते, चीज़ें करना, जहन में बहुत से ख्वाब होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं। कभी ऐसा मैच दिखाई देता है कि आपको बड़ा अच्छा लगता है लेकिन निभाव मुश्किल दिखाई देता है, ऐसा ही। वो अपील का। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये रिकरिंग, क्योंकि वो इशू जब तक आपका सॉल्व नहीं होगा, इसी तरह का ख्वाब आपको इसी कंडीशन में आता रहेगा। ये ठीक है, तो उस इशू को सॉल्व कीजिए ताकि आपकी जो है इस ख्वाब से जान छूटे। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे पास है कुछ और इंटरेस्टिंग ख्वाब। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक मजबूत मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, तो मुझे लगता है कि अगर पॉपुलेशन भी देखी जाए तो फीमेल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है हम लोगों की, और जब तक वो पढ़ी लिखी नहीं होगी एक मजबूत मुल्क नहीं बन सकता। तो एक मजबूत मुल्क के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, वो पढ़ी लिखी हों। लाइफ बॉय ने और पाकिस्तान भर की माओं ने मिलकर ये अहद किया है कि इस साल जो है हम लोग जितना हो सके पूरी कोशिश होगी कि जितनी बच्चियां हैं उनको ज़रूर पढ़ाएं। जितनी माएँ हैं वो ये अहद करती हैं कि वो अपनी बच्चियों को जो है वो ज़रूर पढ़ाएंगी। और लाइफ बॉय शैम्पू ने जो है इसी मकसद के लिए एक स्कॉलरशिप फ़ंड जो है वो बनाया है, जिससे जो है बच्चों की तालीम को फ़ंड किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा जो है ये इनिशिएटिव लाइफ बॉय शैम्पू की तरफ से है। और मैं चाहूँगी कि जितनी माएँ इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रही हैं वो भी जो है ये अहद करें मेरे साथ कि अपनी बच्चियों को वो ज़रूर स्कूल भेजेंगी और ज़रूर पढ़ाएगी। मैं यहाँ पे वेलकम करूँगी डॉक्टर शुमाइला को। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी तक वो बारिश आप की भी उससे भाग के आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आज हम बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। वो भी मुझे लगता है एक माँ और बेटी की जो जिंदगी में पहली टसल होती है वो शायद इसी बात पे होती है कि पिंपल्स जो है वो निकल आए हैं और अब उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है कि मेकअप लगाना है कि फेस वॉश लेना है कि क्या करना है। बिल्कुल सही। तो आपने मुझे एक बात बताई थी मेकअप रूम में आज कि यूजुअली आपके पास जब आते हैं पेशेंट्स तो तब तक वो अपनी स्किन का जो है मतलब बर्बाद कर चुके होते हैं। तो किस तरह जो है उसको अवॉइड किया जाए अगर इसमें हम सुंदर, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि एक्ने जो है ये मतलब एक तो हर एक को नहीं आती, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को आए। जैसे कॉन्सेप्ट है ना कि जी बच्चा बड़ा हो रहा है तो ये तो बस कोई ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर बड़े नहीं हो सकते, तो शायद ये उसकी निशानी है कि जब तक एक्ने नहीं निकली है तो मतलब उसको बिल्कुल हमने वो कर दिया हुआ है, लाजिम मलजूम कर दिया हुआ है घर वालों ने, बुजुर्गों ने, माओं ने और घर में जितने भी बड़े हैं। इसको बीमारी समझना चाहिए। इट्स अ स्किन डिजीज, ठीक है। ये एक अंदर स्किन का एक मसला है जो कि ज़रूरी नहीं है हर एक को हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों में चूँकि प्यूबर्टी पे या एडोलसेंस पे होता है तो हमने इसको बहुत ज़्यादा रिलेट कर दिया। किसी हद तक उससे रिलेटेड भी है, लेकिन इसको बीमारी समझ के इसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, होम रेमेडीज़ आप कर रहे हैं, पेरेंट्स सबसे पहले जो माएँ हैं ख़ासतौर पे और जो बड़ी बहनें वो होम रेमेडीज़ के साथ बच्चों को, छोटों को स्टार्ट करती हैं, तो वो ठीक है। आप अगर देख रहे हैं कि उससे ये कंट्रोल नहीं हो रही तो प्लीज़ रश टू द डॉक्टर। उसकी वजह ये है कि हम एक्नी कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म की एक्नी हो। एक्नी मैं भी आपको बताऊंगी 3-4 ग्रेड्स होते हैं एक्नी के, किसी भी फॉर्म में, इनिशियल फॉर्म में हो, वो मॉडरेट हो या सीवियर हो, वो डॉक्टर उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर वो आपके हाथ से निकल जाता है तो अल्टीमेटली एक तो आपकी स्कारिंग कुछ सुपरफिशियली होते हैं, कुछ डीप स्कार्स होते हैं, लेकिन उस स्कारिंग का इलाज इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और इतना लंबा है और इतना ज़्यादा मनी टेकिंग है कि वो फिर उससे बचने के लिए मेरा ख्याल है कि आपको सबसे पहले जब एक्नी निकल रही हो तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि वो उसको वहीं स्टॉप कर, वहीं पे जो है ताकि जो एक लॉन्ग टर्म डैमेज से आप बच जाएं। डैमेज से आप बच जाए। आगे कितनी किस्म की एक्ने होती है इस पे भी हम बात करेंगे। आपके लिए जो है एक ख्वाब है, लड़की है 21 साल की और वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि ग्रीनिश ब्लूइश सा जो है पानी है और मैं उसके अंदर वॉक कर रही हूँ और वो बहुत ही खूबसूरत पानी है और मेरे पास से जो है एक पत्थर जो है वो मेरी तरफ आ रहा होता है, लेकिन मुझे डॉज करके
गुजर जाता है। तो वहाँ पे एक शख्स होते हैं जो मुझे कहते हैं इस पानी में जो है तुम जरा ध्यान से चलो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं। तो कहते हैं मैं बड़ी खुश होती हूँ कि शुक्र है मुझे ये लगा नहीं और मैं उस पानी के अंदर से आराम से वॉक करते हुए बड़ी खुशी निकल जाती हूँ। तो इस ख्वाब का क्या होता है? देखिए यानी वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पानी, मैंने जैसे कहा था कि पानी की खासियत होती है, अमूमन आता है ऐसा पानी जो काम स्मूथ पानी हो, सैलाबी कैफियत ना हो, मदोजजर ना हो, वो पानी नेगेटिव नहीं होता, पुरसकून होता है। फिर जब उसके रंगों की जो कैफियत है, ये भी एक पर्सनैलिटी को, क्योंकि रंगों की अपनी एक जुबान है, ब्लू ग्रीनिश ब्लूइश, ये नेचर को सॉफ्टली रिप्रेजेंट करते हैं, आपके मजाज को, ख्वाहिशात को, ड्रीम्स को, यूथ के ड्रीम्स को लेके चलते हैं। क्योंकि ग्रीनिश कलर जो है ये ग्रोथ को इंडिकेट करता है, अच्छा, वेजिटेशन से रिलेटेड है, नेचर का, इसके जरिए आपकी ग्रोथ है। और ब्लूइश जो है स्टेट ऑफ माइंड, कॉमनेस को इंडिकेट करता है। ये दो फैक्टर्स हैं इसमें। अगेन इनके साथ भी यही है कि मे बी कि लाइफ में किसी ऐसी इंसिडेंट, किसी ऐसे अट्रैक्शन से, किसी ऐसी ख्वाहिश से जो उनके अंदर जागी, जिसका उन्हें खुद इदराक या एहसास था कि शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उससे कॉर्नर हो गई या हो जाना चाहिए। ये दोनों चीजें इसको रिप्रेजेंट करती हैं, या हो गई है या हो जाना चाहिए। और मालूम है उन्हें कि कोई मालूम है, लाशऊर उन्हें उनका इंटीमेट कर रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। अच्छा, वैसे ख्वाब में बारिश देखना क्या होता है? मैंने सुना है बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल अच्छा होता है। अगेन देखिए ना, बारिश जैसे हमने बात की, बारिश नेचर में पानी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जिस्म में, कायनात में, दुनिया में तीन हिस्से पानी है, 2 हिस्से एक है। हमारी बॉडी 80% पानी है, ब्रेन में पानी है, उसी के ऊपर एक लेवल है पूरा। अभी मैं पिछले दिनों मैंने कानों का बैलेंस खराब हो तो पता चला वाटर लेवल खराब। बिल्कुल ऐसा ही है। पानी का बहुत बड़ा रोल है नेचर में भी। गिरती बारिश हमेशा रहमत वैसे कहा जाता है, लेकिन ये आसानियां करती है। अच्छा, ये उसी के साथ साथ आपको ये दिखाती ये है कि आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो वॉश आउट होंगे। ठीक, जबरदस्त। प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होंगे। अच्छा, मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जब बाहर बारिश हो रही होती है और अगर मैं सो रही हूँ, मेरे ख्वाब में भी बारिश हो रही होती है, मैं उठती हूँ तो बाहर भी बारिश उसकी होती है। वजह बड़ी अच्छी। अच्छा नहीं, ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये क्या आप मुझे बताएंगे इन कॉलर के बाद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी सी सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है बहुत जबरदस्त शो। और जो है मैंने डॉक्टर साहिबा से एक क्वेश्चन करना था। जरूर जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरे बेटे हैं, उनकी एज है 17 ईयर्स है, तो उनको इतने मोटे मोटे एक्ने पिंपल्स निकलते हैं और उसके बाद ना वो निशान इतने बुरे। और उसके अलावा जो सबसे मुश्किल यानी कि बात है ना, वो ये है कि वो इतने बड़े बड़े ओपन पोर्स हो गए हैं उसके। वो दाने तो खत्म हो जाते हैं, स्कार्स भी आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहे हैं, लेकिन वो जो पोर्स ओपन हो गए हैं ना, उसकी वजह से मैं बड़ी परेशान, जो गड्ढे नुमा होते हैं ना, इस तरह बन गए। आपने कोई ट्रीटमेंट आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है? मैंने बस नहीं कोई अभी तक तो कोई नहीं लिया। पिंपल्स के लिए ली थी क्रीम, लेकिन इनके लिए कोई नहीं लिया। उसके लिए मुझे कोई अच्छा सा बताएं। और सुंदर, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जी जी जरूर। वो ये है कि वैसे तो बनाव सिंगार के लिए हर चीज जरूरी है, अच्छी फ्रेश स्किन होना, फिर अच्छी बेस होना, लेकिन ये और मेरे नजदीक जो है ना, एक काजल, लाइनर और सबसे अहम लिपस्टिक है, जिसके बगैर बनाव सिंगार अधूरा रहता है। सब कहते हैं लिपस्टिक जो है ना वो बहुत अहम है। भाई बिल्कुल सही, जबरदस्त। आपके सवाल का भी हम जवाब देते हैं। जी ठीक है। सुंदर बच्चा जो है 17 इयर्स का है और उसको जो मुझे बात समझ में आई है कि बहुत ही मोटे वाले दाने निकल रहे हैं, जिसको हम नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी कहते हैं। अच्छा। जिसको खाली लगाने वाली चीज़ों से आराम नहीं आएगा। हो सकता है शुरू में इनको ये डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, इसलिए कि अभी बच्चे की एडोलसेंस की एज शुरू हुई है, तो ये रुकने खुद से रुकने का मामला मुझे नहीं लगता, जिस तरह से इनकी बात मुझे समझ। तो बिल्कुल और उसमें ही इनको नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी है, तो इसका मतलब है ये सीवियर एक्नी है और इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जैसे बताया भी कॉलर ने हमारी कि उनको स्कार्स आ रहे हैं। अब अगेन बड़े पोर्स नहीं है, जो मैं इनकी बात समझ आ गई। यही मैं बताना चाह रही थी। आज के शो का जो मकसद है वो ये है कि लोग जाहिर है एक जनरल पब्लिक है, वो स्कार्स आके कहते हैं हमें स्कार्स हो रहे हैं, या फोन पे कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमें स्कार्स हो रहे हैं। स्कार्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जिन कुछ स्कार्स का जो इन्होंने जिक्र किया वो स्कार्स नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो है जो एक्नी अपना निशान छोड़ जाती है ऊपर की सतह पे स्किन की, वो हाइपर पिगमेंटेशन है।
पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन उसको कहते हैं। वो लाइटनिंग एजेंट से कवर हो जाती है। उसके लिए थोड़ा सा सब्र और सन ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है कि आप सूरज को एक्सपोज ना कराएं अपनी इन्फ्लेमेशन, और सन ब्लॉक्स लगाएं। अव्वल तो इतने गहरे पड़ते नहीं, और अगर पड़े तो डॉक्टर उसको लाइटनिंग एजेंट से ठीक कर देता है। दूसरी जो चीज़ मुझे बात समझ में आ रही है वो ये है कि इनको बहुत खड्डे नुमा, इनको हम स्कार्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, या तो बिल्कुल बारीक होते हैं जिनको वो पोर्स कह रही हैं, वो आइस पिक स्कार्स होते हैं, और जो बड़े खड्डे नुमा होते हैं उनको हम बॉक्स स्कार्स कहते हैं। इन दोनों तीनों चीज़ों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। इस सब ट्रीटमेंट के बारे में हम बात भी करेंगे। नईम साहब ने जो है चले जाना है, तो मैं चाहूंगी मुझे फौरन से पहले वो बता दें कि ये क्यों जो है मुझे ख्वाब आ जाता है बारिश होने से। मैं इसीलिए बता रहा था, देखिए जब हम सोते हैं, कभी आपने नोट किया सुबह आपको याद होता है कि कितनी दफा मच्छर बैठा, मक्खी बैठी और आपने उसे उड़ाया? नहीं याद होता। यही मैं चीज कहना चाह रहा था। होता यह कि हमारे शऊर के बहुत से ऐसे सिग्नल्स हैं जो हमें नींद में रिसीव करते हैं, रिसेप्टिव हैं हम उसके लिए, वो खास फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह जब आपको ख्वाब, बाहर बारिश होती है तो ख्वाब में आती है, बेसिकली आपके कुछ सेंसिव इतने एक्टिव हैं जो उस बारिश के उस मौसम और चीज को, चेंज को महसूस करते हैं और वो ख्वाब की शक्ल में आपको दिखाते हैं। क्या वैसे ह्यूमन बॉडी में कहती हूँ अल्लाह ताला से बड़े आर्टिस्ट जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो बिल्कुल, वो इसीलिए कहते हैं। अभी तक मैं कुछ दिन पहले एक साइंटिस्ट उनके पास बैठा था, बड़े सीनियर, वो यही कह रहे थे कि अभी हमें कुछ नहीं पता कायनात के बारे में। बिल्कुल मैं यही बता रहा हूँ। तो इसलिए आपका जो है वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम रिसीव कर रहे हैं, हमें नहीं पता। मक्खी मच्छर की मिसाल इसीलिए मैंने दी है कि आपको नहीं याद होता। क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, आपने जो जिनको अपने ख्वाब की ताबीर पता चल गई है, जो मशवरे हमने दिए उन पर अमल करें। और प्लीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में हम कुछ भी बेहतर कर रहे हैं तो हमसे शेयर ज़रूर किया करें। हमारा भी जो है मोराल वो इससे अप होता है। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़े टाइम पे खांसी आई है मुझे। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे शेफ हिना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ी सी गड़बड़ है? नहीं, खांसी है रूटीन की? ठीक ठाक, मतलब फ्रेश बिल्कुल। इसका हाँ, मतलब तो होता बारिश ही रहता है, enjoy की छोटी ना छोटी, आपने, है ना? ठीक-ठाक। कुछ भी नहीं होता। आज जो है हम मेरी एक फेवरेट रेसिपी है वो बनाने जा रहे हैं, और वो है बफलो विंग्स। बफलो विंग्स है ना? बना रहे हैं। आपकी फेवरेट है, एक बार आपने कहा भी था, आपको पसंद भी बहुत मैंने है। एक जगह का नाम भी लिया था कि वहाँ के जो विंग्स होते हैं ना, वैसे विंग्स मुझे कहीं खाने को नहीं मिलते, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना वहाँ स्वीट विंग्स होते हैं। वो बारबेक्यू सॉस में आई थिंक सो इतना ज्यादा उनको डाला टॉस हुआ कर होता देते है। हैं, कुछ लोग शुगर का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, हनी का भी यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है सुंदर आपकी रेसिपी क्या है। हाँ। लेकिन जो बेसिकली अगर आप देखें कि बफलो विंग्स जो है वो थोड़े हॉट होते हैं, जरा सिजलर्स लगते हैं। Yes, और आज हम उस गले तरह के में बनाने हाँ, जा रहे हम हैं। इंशाल्लाह ठीक है। बनाने जा रहे हैं। घर पे कोशिश करें कि जो लोग इसको फॉलो कर मैं सकें। डॉक्टर शुमाइला से भी पूछना चाहूंगी, आज है ना जरा आप किचन में हैं, घर में तो आप बच जाती होंगी, यहाँ पे मैं हर किसी से आज काम हम आपसे भी करवाती हूँ। थोड़ा सा काम कर रहे हैं। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा जी, मुझे बताइए आपको आती है अच्छा। रेसिपी? विंग्स की हनी वाले वही मीठे हनी वाले। विंग्स पसंद करती हैं खाना? देखा, बच्चे पसंद करते हैं, ज्यादा स्पाइसी इतना नहीं पसंद होता बच्चों को, लेकिन मुझे तो यही वाले अच्छे लगते हैं। बच्चों के लिए तो आप चिलीज निकाल दें, वैसे उनको हनी डाल के टॉस करके दें। अच्छे इसी बहाने हनी भी खाएंगे, विंग्स भी, और वेजिटेबल बेक्ड भी वाले, ऐड करें। फ्राई से ज्यादा बेक्ड वाले अच्छे लगते हैं, ओवन बेक्ड जो पोटैटोज हैं या नहीं, ये नहीं, फ्राई wings, हाँ ओवन बेक में वो भी हो जाता आप marinate करके डाइट उसको कॉन्शियस bake लोग तो पसंद करते हैं कि ओवन में oven बेकिंग bake। वाली चीजें पसंद की जाए। बिल्कुल अच्छा, इसका मतलब आप घर पे बनाती रहती है ना? मैं तो फेल होगी मेरी बात है यहाँ पे। मैंने कहा ये आएंगे वो कहेंगे क्या ये क्या है, मैंने तो नहीं देखा बल्कि। ऐसा नहीं है, सुगड़ है बिल्कुल। ये कैसे कर लेती हैं डॉक्टर आप भी ऐसे सुगर ये? हो जाते हैं। है ना, डॉक्टर भी और वो डॉक्टर भी। ज्यादा अच्छे शेफ्स होते हैं। यहाँ पर मैं और फिर डॉक्टर मदर्स भी तो होती हैं ना। बिल्कुल मदद भी होती है। और मैं यहाँ पर दोबारा जो है लाइफ बॉय का मैसेज देना चाहूंगी, जो इस साल अहद किया है लाइफ बॉय ने और बाकी सारी माओं ने मिलकर के सारी बेटियों को पढ़ाना है, स्कूल्स में डालना है। एक मजबूत मुल्क तभी बनता है जब उसकी बेटियां भी पढ़ी लिखी हों, क्योंकि आपके बच्चों को जो है बड़ा माँ ही करती है, तरबियत माँ ही करती है, पढ़ाती माँ ही है। और हमारे पास एग्जाम्पल्स है सारी सक्सेसफुल खवातीन की यहाँ पर, जो कि माएँ भी हैं और वो यहाँ पर भी आती हैं और काम भी करती हैं और अपने अपने प्रोफेशन में बहुत। खवातीन की जब मैं तारीफ कर रही हूँ ना, तो तालियां जरूर बजनी चाहिए, ठीक है? सारे तुम लोग खवातीन हो यहाँ पर। अच्छा सुंदर, मैं सोचती हूँ जो वर्किंग वुमेन्स है ना वो ज्यादा अच्छी माएँ हैं। हाँ, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, इसलिए कि उनको पता होता है लिमिटेड टाइम में उन्होंने वो सारे काम अच्छा, करने माँ हैं। तो बिल्कुल, माँ है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी, ठीक है? मेरी माँ ने जिंदगी में काम भी किया है, बहुत अरसा उन्होंने बच्चे। और मुझे लगता है कि वर्किंग वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप घर में एक बच्चे को बड़ा कर रही हो ना, तो 24 आवर वर्किंग खातून,
ठीक है, Mostly सुबह उठना tough job है, सबसे बहुत tough है। सबसे टफ जॉब वो जो है ना, वो एक माँ बनना है। और मैं वही आपको बता रही हूँ कि आप वर्किंग खातून हैं और आप बहुत अच्छी माँ हैं। मैं सारी माओं को मेरा सलाम है, जो साथ में घर भी संभाल रही हैं, जो ब्रेड अर्नर्स भी हैं, उनको भी मेरा सलाम है। मैं मुझे नहीं समझ आती किस तरह आप लोग कर लेते हैं। सो ब्रावो टू यू। रेसिपी बताइए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं रेसिपी से। सुंदर, इसमें 2-3 प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, है बहुत सिंपल और इजी है। ये हमारे पास स्विंग्स हैं, मैंने ये विथ स्किन लिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। इसको आप मार्केट में अवेलेबल हैं, ब्रांड्स में भी हैं। अगर विद आप स्किन चाहें हमेशा तो ज्यादा मजे के होते विथ हैं। स्किन का, हाँ, इसका जो ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक तो इसमें कोटिंग बहुत अच्छी होती है ठीक है। और जरा जूसी भी रहते हैं। ये विंग्स है मेरे अपना पास। टेस्ट होता है ना। हाँ, और हमें तो बहुत जब वो पसंद है, बॉडी साग बहुत साग पसंद साग होती है, फिर हम डॉक्टर्स की तरफ रुजू करते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, ये विंग्स है मेरे पास। इसके साथ हम क्या करेंगे कि ये मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, हाँ, हाँ। लेकिन ये बॉटल्स में अवेलेबल हैं। हॉट सॉस, टबास्को सॉस, ठीक है। ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। विंग्स को सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। ठीक है। फाइन फ्लावर है मेरे पास, लेकिन उससे पहले जो हम एक बेसिक चीज बनाएंगे वो होगा एक शेफ स्पाइस। अच्छा, जो शेफ स्पाइस में क्या होगा हमारे पास, मैं साथ साथ स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ बनाते हैं। ये इंग्लिश हर्ब्स हैं, थाइम। अच्छा, है। ये आप बना कर अपने घर में किसी जार में रख लें और उसको फिर आप Marination किसी भी में कभी भी पर्पज use में, कर हाँ, आप इंग्लिश खानों में इस्तेमाल करें, आप पाकिस्तानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं फूड के अंदर। ये ब्लैक पेपर क्रश्ड है, ठीक है, ठीक। आपके पास क्वांटिटी लिखी हुई आ रही है, हाफ टी स्पून के लिहाज से भी है। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून डाल लें, आपकी चॉइस पर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्रश रेड चिली है, ये बनाएं और बना के रख लें। ये खराब नहीं होंगे क्योंकि ड्राई हर्ब्स हैं सारे। ठीक है। ऑरिगेनो, चाबी से मुझे जो है ना बड़े फ्लेवरफुल से लग रहे हैं, है ना। ऑरिगानो की स्मेल तो बहुत बहुत strong अच्छी और, है। बहुत अच्छी होती है। बेसल, ड्राई बेसल लीव्स। अभी तो मार्केट में हर चीज अवेलेबल है। आप एक दफा, जो लोग बहुत कम इस्तेमाल भी करते हैं, वो एक दफा लेके रख लें। ड्राई चीजें खराब नहीं होती। फिर जब मुख्तलिफ हम रेसिपीज कॉन्टिनेंटल बनाते हैं तो उसमें यूज हो जाता है। अच्छा, ये चिकन पाउडर है। अब तो चिकन पाउडर आराम से मिल जाता है, क्यूब में भी है और जार में भी आ रहा है। चिकन पाउडर, हाँ, मैं प्रेफर करूंगी जो आपके पास जार है वो उसका इस्तेमाल करें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट है। चिकन पाउडर आप डाल लें, ठीक है। और सॉल्ट यूज करेंगे। क्या क्या चीजें आ गई हैं वैसे। चिकन ये पाउडर एक, है, हाँ, ये सारे शेफ फ्लेवर स्पाइस है, एनहांसर्स है ना, तो बिल्कुल। फ्लेवर एनहांस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे flavor फ्लेवर हम enhance एनहांस करते करने हैं। की बातें करते हैं, मजे मजे के खाने सीखते हैं। और मुझे लगता है आजकल मैं खाने के बारे में सोचती भी हूँ ना तो मैं कुछ गेन कर लेती हूँ। अच्छा, आपको हवा भी लग रही है। पता नहीं, आजकल जो सोचो भी ना मुझे लगता है कोई 1-2 नहीं, पाउंड जो है ना वो सुंदर, गेन हो आप गए तो हैं। हरगिज भी ऐसे नहीं है कि देखिए, बस मैं आपको बता रही हूँ मेरी जो वार्डरोब की चॉइस है ना, और ये जो मेरे red chili मेकअप powder। आर्टिस्ट और जो मेरे कैमरा मैन है यहाँ पे, वो मुझे दिखाते हैं इतने स्लिम और स्मार्ट और खूबसूरत, वरना कहीं आपको मेरी रियलिटी में नजर आ रही है। नहीं, आप उसी तरह ही है। ये शी इज लाइंग, हम गवाह हैं हम गवाह सामने। हैं सामने। और हम देख के हम अपने आप को हम आ रहे हैं ना, जितने हैं उतने ही आ रहे हैं। ये जो तारीफें और आती हैं ना क्या? जब ऐसे कर। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बहुत प्यारी। क्या बात है आपकी। ये होना चाहिए ना, Confidence सेल्फ आप चेक कॉन्फिडेंस। करें, जबरदस्त किस्म का होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ, बनाओ सिंगार किस चीज के बगैर अधूरा है? जी सुंदर, मैं कहना चाहूंगी कि बनाओ सिंगार, देखें, अगर एक सादगी में भी अगर आपने बाल अच्छे से बनाए हुए, अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है ना, तो उसमें भी आप लगता है जैसे बहुत अच्छे तैयार हुए हुए हो। बिल्कुल। आपको जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मेकअप भी करो तो आप बनाओ सिंगार होगा आपका। लेकिन बिल्कुल जो सही मुझे कह रहे हैं। सबसे ज्यादा पसंद है, मैं चाहूंगी मैंने अच्छा सा कोई लिबास पहना हो, साफ सुथरा सा, अच्छे से बाल बने, और मुझे लाइनर बहुत पसंद है। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात होगी क्योंकि आज हम आपको मेकअप करना भी सिखा रहे हैं और बड़े अच्छे से हेयर स्टाइल्स भी सिखा और रहे हैं। 13 अगस्त को मेरी बर्थडे भी है। क्या बात है आपकी। तो 13 अगस्त को तो सैटरडे, में तो इधर होंगी नहीं, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। इसीलिए पहले बता दिए। ठीक है जी, Advance हम बता आपको दिया। विश कर देंगे। ठीक है, अभी कर दूं? अभी करना है? मिलके करें? जैसा जैसा चलो। चलें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। नाम बताइए जरा। शहजादी, हैप्पी बर्थडे टू यू। May you have क्या many बात more, may you have many more। अल्लाह ताला आपको लंबी नेक खुशगवार जिंदगी दे। बिल्कुल, आमीन। अच्छा, इसमें हमने रेड चिली पाउडर ऐड किया और ये है क्यूमिन सीड। इसको आप रोस्ट करके डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये आपके शेफ स्पाइस रेडी हैं। ठीक है। ये हमारे एक बहुत अच्छे से शेफ्स हैं, ये उनकी क्रिएशन है। ये रेडी हो गया। इसको आप जार में रख लें और ट्रस्ट मी कि ये आप बना के रखें,
आप हाफ टी स्पून डालें अपने खानों में, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही मजे का आएगा। जबरदस्त। ठीक है, अच्छा ये मैं सुंदस इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ये बाकी हम फिर किसी प्रोग्राम के लिए रख लेंगे। इसके बाकी अंदर हम फ्लावर कर के अंदर लेते मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि ये फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और ज्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है। ठीक है, अब ये जो विंग्स हैं इनको हमने इस तरह से मैरिनेट करना है। मुझे आप उस बोल में पानी डाल के देंगी जरूर। प्लीज? कितना पानी चाहिए आपको? इसमें आप हाफ कर दें क्योंकि हम इसको विंग्स को इसके अंदर कोट करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, और साथ साथ हम फिर इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ हम हॉट सॉस बनाएंगे और इसको हम मैक्सिकन रेंच ड्रेसिंग के साथ, सॉरी सिर्फ रेंच ड्रेसिंग के साथ सर्व क्या करेंगे। बात है, ठीक है, जबरदस्त। ये अब पानी है, ठीक। ये हमने इसको कोट किया है। अच्छा, इसको आप कोट करके स्पाइस के साथ रखें जरूर। ठीक है। जब तक आप किसी भी चीज को मैरिनेट नहीं करते थोड़ी देर के लिए अंदर वो- तक, हाँ डॉक्टर साहब, फ्लेवर आता ही नहीं है ना। हमें तो थोड़ा क्विक काम करना है यहाँ पे, ठीक। तो हम शॉर्टकट करते हैं। ये हमने विंग को इसमें डिप किया अच्छा, पानी में इसके बाद हल्का डिप सा, करना है? हाँ, क्योंकि एक कोट हो गया है, उसके बाद हम इसको दोबारा से एक कोट और करेंगे। ठीक है, ऑयल हमारे पास गर्म है। पहला स्टेप तो ये है, हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। उसके साथ साथ जब हम सॉस बनाएंगे तो ये आपको बटर नजर आ रहा है मेरे पास पड़ा हुआ, इसके साथ हम बटर करेंगे। आप ये सुंदस हेल्प करें डॉक्टर साहब, आप भी। मैं ये कोट करके देती हूँ, आप आइए, मैं लोग आपको, मैं सिर्फ होस्टिंग करूंगी। होस्टिंग करें। मैं डॉक्टर साहब से यहाँ पे आप काम इनकी कराऊंगी। होस्टिंग करेंगे और साथ में फूड एंजॉय करेंगे वो बारिश में। चम्मच जरूर, डॉक्टर साहब से जरूर। हेल्प चम्मच करवाएं। मैं आपको जो है पकड़ा सकती हूँ। ये वाला ठीक? हाँ, ये जितना स्पाइसी रखना है वो हम जब हॉट सॉस डालेंगे ठीक है, तो उससे हमें उसके पता साथ, चलता है। हाँ बिल्कुल, ये उसके साथ- बटर वाली चीज को हम स्किप नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब कर सकते हैं। देखा आप फॉरेन कैसे डॉक्टर साहब बिल्कुल की कर सकते हैं। हेल्थ आपने देखी है कैसे फॉरेन कॉन्शियस ऑप्शंस हुई तो है? हर तरह के होते हैं ना। हाँ। आप चाहें तो सिर्फ इसको हॉट सॉस में टॉस करें, ठीक। बटर आप इसमें से ओमिट कर दें। ठीक है। देखा, सुंदस ने फिर भी नहीं कहा बटर के बारे में। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी Conscious मुझे ही कोई है। कहता है कि आप थोड़ा सा वेट गेन कर रही हैं, आप जरा कॉन्शियस हो जाएं, तो मैं कहती हूँ मुझे और जोर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कभी मेरे दिमाग में ये ख्याल गुजरता ही नहीं है कि बेटा खाना कम कर लो। तो खाना तो नहीं छोड़ा जा सकता। खाने की अच्छा, ये आप आप देखें कितनी जबरदस्त कोटिंग हुई है। ये आप मुझे दे दीजिए। मैं चाहूंगी हमारी जो कॉलर थी, जो अभी भी वेट कर रही बिल्कुल, होंगी उस जवाब का, हम उन्हें जवाब दे देते हैं उसके लिए। सबसे पहले तो उनके 17 ईयर ओल्ड बेटे को प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और जिस तरह की वो एक्नी बता रही हैं, मेरा ख्याल है कि उनको टॉपिकल यानी कि लगाने वाली एप्लीकेशन के साथ साथ ओरल मेडिसिन भी डॉक्टर साहब जो भी उनके नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो सजेस्ट करेंगे। अच्छा। दूसरी बात है, जहाँ तक निशानों की बात की, उन्होंने 2-3 तरह के निशानों का जिक्र किया। एक तो वो निशान उन्होंने जिक्र किया है जो एक्नी खत्म होने के बाद स्किन पे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, काला सा निशान छोड़ गए, वो तो बहुत आराम से ठीक हो जाता है। उसके लिए वो थोड़ा वेट भी कर सकती हैं। सनब्लॉक अपने बेटे को वो जेल बेस्ड सनब्लॉक अप्लाई करवाएंगी ताकि नॉन कमिडोजेनिक होते हैं, उससे पोर ब्लॉक नहीं होते और एक्नी नहीं निकलती मजीद। दूसरे स्कार्स की उन्होंने बात की, आइस पिक स्कार्स और बॉक्स स्कार्स, 2 तरह के उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया बहुत बारीक बारीक, जिनको वो पोर्स कह रही थी। हाँ, बिल्कुल। कि वो स्कार बन अच्छा, गए वो हैं। pores नहीं है? वो पोर्स नहीं है, वो आइस पिक स्कार्स हो सकते हैं जितनी उनके बेटे को सीवियर एक्नी निकल रही है। और पोर्स के लिए भी जब वो डॉक्टर्स उनको प्रिपरेशंस देंगे, फेस वॉशेस देंगे, तो वो खुद ब खुद टाइटन अप हो जाएंगे जब उनका सीबम कंट्रोल होगा या ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल होगा। उसके अलावा जो है जो अब स्कारिंग का ट्रीटमेंट है, मेरा मशवरा उनको ये है कि सबसे पहले वो एक्नी पे तवज्जो दें अपने बेटे की। जब नई एक्नी निकलना बंद हो जाएगी तो नया स्कार नहीं बनेगा। जब वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लें और जब उनको लगे कि एक्नी 4 to 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होगा और एक्नी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब एक्नी खत्म हो जाएगी तो स्कार्स के मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, वो डॉक्टर स्कार की डेप्थ देख के, उसकी क्वालिटी देख के ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, जिसमें डर्माब्रेशंस हो सकते हैं, पील्स हो सकते हैं, अगर वो डीपर लेवल पे है तो नीडलिंग हो सकती है, और अगर मजीद डीपर है तो स्कारलेट RF माइक्रो नीडलिंग या CO2 रीसर्फेसिंग से हम उसको ठीक कर सकते हैं। काफी करने पे ही जी, तो ये नहीं, मकसद मेरा ये सब लंबी बात बताने का ये है कि स्कार पड़ने से पहले अगर हम एक्नी ट्रीट कर लें तो ये इन सारी चीज़ों की नौबत नहीं आएगी। तो इसलिए प्लीज़ एक्नी को एक बीमारी समझें,
और उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द लेने की कोशिश करें। वो डॉक्टर पे है, वो ग्रेड कर देगा। अगर माइल्ड एक्नी है तो उसके हिसाब से लगाने के लिए चीजें देगा, अगर वो मॉडरेट है तो वो एंटीबायोटिक्स, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स पे आपको लेके जाएगा और देखेगा कि किस तरह से है। अगर वो जिस तरह इस बच्चे की सिस्टिक मोटी वाली एक्नी है, उसके लिए अलग विटामिन ए डेरिवेटिव्स की मेडिसिन आती हैं जो कि सिर्फ एक्नी के लिए होती हैं, वो देगा। फिर साथ में वो कुछ ट्रीटमेंट्स भी देगा स्किन की हेल्थ के लिए। इन ट्रीटमेंट्स पर भी हम बात करते हैं। टाइम भी एक क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन जो है मैं ब्रेक के बाद लूंगी। टाइम है, छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और लेते हैं आपका भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। लाइफ बॉय शैम्पू की तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगी, लाइफ बॉय शैम्पू लाया है आपके लिए नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू जिसमें मौजूद है मिल्क प्रोटीन्स और आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, जिससे आपके बाल दिखेंगे 30% तक ज्यादा घने। इसमें क्या क्या फायदे होते हैं बादाम के तेल और मिल्क प्रोटीन पे, इस पर भी हमारे साथ डॉक्टर जो है वो मौजूद है, इस पर भी बात करते हैं। इससे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी फायजा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और उनकी टीम को भी। आज हम बताने जा रहे हैं समर मेकअप एंड समर हेयर स्टाइल। तो थोड़ा सा अगर आप मुझे ब्रीफ कर दें कि समर में किस तरह की जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अब हो गई है, पहले तो नहीं होती थी, इज द बेस फाउंडेशन। किस किस्म की जी सुंदर, जैसे कि आजकल का वेदर है, आज की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम जो है वो मैट फिनिश फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसके साथ आपको पता है आजकल का दौर जो है वो बीबी क्रीम्स और लेस मेकअप, सटल मेकअप। और अगर किसी की स्किन पे कोई बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है तो आपको पता है हर कोई नेचुरल फाउंडेशन पसंद करता है। तो बीबी क्रीम्स और मिनरल मेकअप्स फैशन में और स्किन के लिए आजकल के वेदर के अकॉर्डिंगली भी बिल्कुल ठीक है और इन भी हैं और मार्केट में बहुत अच्छी रेंज भी है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि स्किन कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, अपनी स्किन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छी ब्रांड जो है वो अपनी स्किन के लिए अच्छी ब्रांड का इंतखाब करें। बिल्कुल, एक ही दफा आपने खर्चा करना है ना, बाद में जो डॉक्टर्स पे खर्चे करने पड़ेंगे। सॉरी, आपका बिजनेस खराब कर रही हूँ मैं, है ना, लेकिन एक ही दफा जो है अच्छी चीज ले। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेकअप में उसी तरह जो है वो लाइटर शैडोज और ग्लोइंग स्किन और डार्क लिपस्टिक फैशन में काफ़ी इन है। मोस्टली जो है वो नाइट या पार्टी मेकअप्स के लिए डार्क लिपस्टिक्स, और डे में आपको पता है कि डार्क लिपस्टिक नहीं है, उसमें वही ऑरेंज और पेस्टल्स और पीच कलर्स जो है वो इन है। और फैशन में वही थिक आईलैशेस जो है वो फैशन में इन हो गई हैं। और लॉन्ग हेयर्स इन है, हेयर स्टाइल्स में ब्रेड्स बहुत ज़्यादा इन है। आजकल चूँकि बरसात स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा चिप है, तो खुले बाल जितना भी आप आयरन कर लो, जितना भी आप उनको स्ट्रेट कर लो, थोड़ी देर के बाद जो है वो स्वेट होने से बालों में फ्रिज आ जाती है। तो उसके लिए जो है वो हेयर स्टाइल जो है वो पोनी टेल्स और बड़े अच्छी सी मैसी ब्रेड्स आजकल फैशन में इन है, जो कि इजीली आप इस वेदर में मेंटेन भी कर सकते हैं। मैं जाऊंगी अपनी वंडरफुल सी टीम के पास और प्यारी सी मॉडल के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं हम आज? हम सॉफ्ट सा मेकअप कर रहे हैं, कैजुअल मेकअप कर रहे हैं। तो अभी मैंने इनको लिक्विड बेस लगाई है। ठीक है। और मैं वैसे आपको मैं बताऊं, आपका नाम क्या है? ज़हरा। ज़हरा, आप जब यहाँ पर आई हैं मुझे लगा था आपका मेकअप जो है हुआ है, क्योंकि आपकी माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी है। और जब आई मुझे लगा कोई लाइट सा जो है इन्होंने ऑलरेडी मेकअप वो किया हुआ है। और अच्छा, मुझे अगर आप बता दें कि इस पे क्या कुछ अप्लाई होगा ताकि सबसे पहले मैंने इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई किया है, उसके बाद अभी लिक्विड बेस लगाई है। लिक्विड बेस के बाद हम थोड़ा सा फेस पाउडर लगाएंगे, उसके बाद हम अपना कॉन्टोरिंग और कॉन्टोरिंग के बाद अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। तो ये प्रोसेस आप साथ साथ देख रहे होंगे। हिना का एक सवाल था हमारी डॉक्टर साहब से, अब आप जो है वो सवाल पूछ सकती हैं, मैं आपको इजाजत देती हूं। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये वॉट्स इतने फेस पर क्यों निकलते हैं, और ये जो हेयर ग्रोथ होती है फेस के ऊपर, अगर वो अर्ली एज से हो, लाइक 4 or 5 years की एज से, तो हमें उसके लिए क्या प्रिकॉशंस करनी है?
ऐसा है कि 4-5 इयर्स की एज पे अगर हेयर ग्रोथ है तो फिर आप इतना ज़्यादा भी कॉन्शियस ना हो। उसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा कुछ जो एक रुआं है या जो वेलस हेयर है, जो बचपन का बाल है, वो झड़ जाता है आम तौर पे बड़े होके। उसके बाद जब एडोलसेंस एज पे जो बाल आपके मोटे होते हैं, फिक्र हमने उन बालों की करनी है जो हमारी फीमेल लुक को जो है उसमें हिंड्रेंस कर रहे हैं, उसमें अच्छे नहीं लग रहे। जैसे चिन पे बाल हैं या आपके साइड बन्स बहुत हैवी हैं, तो उनके लिए तो ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके लिए हम वेट करते हैं कि प्यूबर्टी आ जाए, 12-13 इयर्स की बच्ची हो जाए, तो उसके बाद उसके लेज़र ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली। एंड साइड बन्स हैं या चिन के बाल हैं, उसके लिए वाकईतन परमानेंट हेयर रिडक्शन हो जाती है। लेकिन उसमें फिर मैंने प्यूबर्टी की बात इसलिए कि उसमें हार्मोन्स उसके सेट हो जाएंगे बच्ची के। अच्छा, उससे पहले नहीं हमें इसको छेड़ना? नहीं, उससे पहले ना छेड़ना। अच्छा, मैंने सुना है शमाइला कि एक देसी सी जो है घरेलू माओ की रेसिपी है कि जब कभी कभी ऐसा होता है, जो उन्होंने कहा ना 3-4 साल की, उसमें तो वो जो रुआं होता है उससे आपका माथा बड़ा छोटा लगता है। कुछ बच्चों को मैंने देखा जो बहुत ज्यादा हेयरी होते हैं, हाथ पे भी, कमर पे भी बहुत बाल होते हैं, माथे पे होते हैं, साइड में बहुत छोटी सी होती है लेकिन बड़े डार्क बाल होते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि जब बच्ची बिल्कुल छोटी होती है, फर्स्ट ईयर नहीं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस पे ही वो आटे की वो बना के, और वो कि आटे का बना के हल्का, वो अगेन वही फ्रिक्शन की बात करें ना, कि जो बाल पतले हैं, वेलस हेयर हैं, बचपन के बाल हैं, वो फ्रिक्शन से घिस घिस के खत्म हो जाते हैं और वो नहीं आते ना, वो नहीं भी आते। मतलब मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनके फोरहेड पे बहुत बाल होते हैं। नॉर्मली जिनके फोरहेड पे ज्यादा बाल होते हैं वो हेयर लाइन होती है, हेयर लाइन होती है, वो ट्रीटेबल है। और जो बारीक वाले बाल जिनकी ये बात करें, आप बात करें, वो खत्म हो जाते हैं, अच्छा, एक और ट्रेंड है फायजा, मैं देखती हूँ, मुझे बड़ी हैरानगी होती है, क्योंकि मुझे तो अम्मा से जो है ना 2nd ईयर तक डांट पिटती थी कि आईब्रोज भी नहीं बनवानी क्योंकि इनोसेंस चली जाती है। लेकिन आजकल माएँ खुद अपनी 12 साल की बेटियों को ले जाके, तो कहते हैं अभी से ग्रूमिंग जो है आपकी शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेंड। उसकी वजह ये सुंदर, शायद आप भी एग्री करेंगे कि कुछ चीजें ना आप फैशन में नहीं रही, वो आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग के अंदर जो है शामिल हो गई हैं। इसलिए कि वो अपनी मतलब बच्चियों की अपने आप को कैरी करने के स्टाइल में शामिल हो गई हैं कि दे शुड बी नीट एंड क्लीन। तो नहीं, लेकिन उसमें अगर आप 12 इयर्स की एज से या 13 इयर्स की एज से वैक्सिंग शुरू कर दो तो उससे स्किन ढीली नहीं हो जाती है? ये मिथ है? नहीं सुंदर, डेफिनेटली जाहिर है जो पुलिंग मेथड्स हैं उनके नुकसान तो होते हैं, लेकिन अगेन वो क्या करें, फर्ज करें अगर बच्ची 10-11 साल की भी है और वो बहुत परेशान है, वो बहुत स्वेटिंग होती है उसको, और बहुत ज्यादा अगर उसके बाल हैं, तो उसने तो अपने आप को जाहिर है सोशली भी कैरी करना है सब कुछ, तो उसके लिए तो कुछ क्योंकि बच्चियां थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। हमारे यहाँ भी मोस्टली क्लाइंट्स आके ये कहते हैं कि बच्चियां स्लीवलेस पहनती हैं, तो फ्रेंड्स ने कराई है तो इसकी भी कर दें। हम मोस्टली कहते हैं कि आईब्रोज ना कराओ, अपर लिप्स करा दो। बाकी आप जैसे अभी आपने कहा कि इनोसेंस चली जाती है, तो हम भी कहते हैं कि प्रॉपर शेप ना बनाएं, लेकिन चूंकि जैसे उन्होंने सोशली अपने आपको एक ग्रूमिंग की बात है, पर ये क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? हम भी तो थे, मतलब अब वो तस्वीरें देख के बड़े एम्बैरस होते हैं जिस तरह वो एक रीच बने हुए होते थे तब भी, लेकिन वो भी एक एज थी, मतलब हर एज को अपनी तौर पे आई थिंक एंजॉय करना चाहिए। अब आप 5th क्लास की जो है अपनी पिक्चर निकालो और उसके अंदर भी आपकी वही वाली भालू बने हुए आप, नहीं ना, उसके अंदर तो सब टाइम बिल्कुल चेंज हो गया। आपको पता है हमारे टाइम में वो किट्स नहीं थी, अब तो बच्चों की प्रॉपर पैलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, बच्चे खुद से डिमांड करते हैं, वो ट्यूटोरियल्स हमारी तरह ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़े अवेयर है बच्चे, आपको आगे समझा रहे होते हैं नो मेकअप क्या होता है और नेचुरल मेकअप क्या होता है, उसको सब अच्छा, बड़े मजे की बात है, कहते हैं नो, आज मैंने नो मेकअप लुक जो है ना वो करनी है। ऐसा कहते हैं सो पैलेट का कोई नाम भी है, तो नो मेकअप लुक के लिए भी आपको 12 चीजें इस्तेमाल करनी है, जैसे आपने कोई मेकअप नहीं किया। जैसे अभी सुंदर से भी आप डॉक्टर साहब भी बात कर रही थी, मेरी बेटी अभी 3 मंथ्स की है, मैंने 40 डेज के अंदर अंदर मोस्टली कहते हैं, क्योंकि वो इतना थिन बाल होता है, अगर आप उसको वैक्स कर दें या उसकी मतलब मैंने तो घर में अपनी बेटी की फॉरहेड पे बहुत ज़्यादा बाल थे, मैंने उसको जो है वो वैक्स किया है, और उसके बाद उसका उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि ग्रोथ नहीं होती, ये भी हाँ जी अल्लाह मियां का सिस्टम है, क्योंकि बालों ऐसा नहीं होता कि वैक्स के बाद ग्रोथ नहीं होती, लेकिन उतना थिक ग्रोथ नहीं करता। अगर बहुत छोटी एज में आपको पता है अरब कंट्रीज में जैसे वो बता रहे हैं, वो बहुत ट्रेंड है कि 40 डेज के अंदर ही बच्चों को जहाँ जहाँ से उनके अननेसेसरी या ज्यादा बाल लगते हैं वहां से वो वैक्स करते हैं। छोटे बच्चे इतना जुल्म। अच्छा, यहाँ पर क्या कुछ हुआ है अभी तक, मुझे बता दीजिए। अभी मैंने इसके ऊपर फेस पाउडर लगाया, कॉन्टोरिंग की है और ब्लश ऑन लगाया। अब मैं आई मेकअप कर रही हूँ। अब हमारे बच्चे बड़ा तेज मेकअप हो रहा है हाँ ना? जी, क्योंकि जल्दी
ठीक है। डेली के रूटीन में ना ये सॉफ्ट सा मेकअप। अगर आप मुझे बता दें शेड्स आप कौन से जो है यूज कर रही हैं? सेफ में ये शेड सॉरी मैं ये पिज्जा लगा रही हूँ और सॉकेट के लिए मैं थोड़ी सी ब्राउन की डार्क टोन है। ठीक है, थोड़ी डेप्थ देने के जी लिए। जी है बिल्कुल। ना, मुझे भी थोड़ी थोड़ी टर्म्स आ गए। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारा मेकअप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी फायदा अगर आप एक दफ़ा आके देख लें और एक्सप्लेन कर दें इस लुक को। कंप्लीट हो चुका है हमारा मेकअप। हाँ जी क्या रहता है? ऑलमोस्ट। ये अभी क्या हो रहा है? आईब्रो कलर मैं लगा रही हूँ, इसके बाद अच्छा, लिपस्टिक मैं लगेगी आजकल हमारी। देख रही हूँ आईब्रोज के पूरे पूरे पैलेट्स आ गए पूरे हैं। पैलेट्स हैं जी, बिल्कुल। हम है ना? लोग भी जब न्यूड मेकअप करते हैं तो आपने देखा होगा आजकल बिल्कुल जैसे यूएई में मोस्टली थिक लैशेस, मस्कारा, अगर मस्कारा और इतनी eyebrows, proper eyebrows बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छी इन लगती है हैं। आजकल। अच्छा, और मैंने देखा है अब तो आईब्रो टैटूइंग आ गई है जी। स्पेशली जो चाइनीज होते हैं, जो होते हैं जिनकी आईब्रोज बहुत स्कार्स या बहुत कम होती हैं, तो वो पूरी शेव करा के और फिर इतनी 3D Permanent है, जी, बिल्कुल। टैटूइंग है कि वो लगता है वाकई आपकी जो है ना आईब्रोज इधर बनी। मैं अगर ट्रेंड चेंज हो जाए फिर आप क्या करो, है ना? आपने बड़ी सारी आईब्रो टैटू कराई हुई है, उसको तो आप फिर थ्रेड भी नहीं कर सकते। हो जाता है वो। फेड हो जाता है। अच्छा, ओह जबरदस्त। उसको वैसे दोबारा आप मशवरा दें किसी को नहीं। मेकअप टैटू कराने नहीं, का? मैं किसी भी ऐसी परमानेंट चीज का मशवरा नहीं देती किसी को भी। और एस्थेटिक्स में है भी ये कि परमानेंट ट्रीटमेंट्स हम नहीं करते। उसकी वजह यही होती है कि ट्रेंड्स और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है आपने देखा होगा हमेशा चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाए। बोटॉक्स भी 4 मंथ्स लास्ट करता है ना? 4 months तो अगर आपसे गलती हो भी गई है, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं अपने चेहरे पे, प्लीज मत करें अपने साथ ही, अपना बेड़ा गर्क मत करें। अगर आप स्पेशली इफ यू आर यंग एंड यू आर अंडर 25 और आपको कोई ग्रेव इशू नहीं है, तो आई डोंट थिंक आपको जो है किसी भी चीज़ की एनहांसमेंट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि वो और नज़र आता है, आपको पता चलता है। क्योंकि सॉरी टू, आप बहुत अच्छे, हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स आते हैं बहुत अच्छे, लेकिन आई नो अ फ्यू डॉक्टर्स हु डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। नहीं, वो भी नहीं करते। उसके बाद उस पे भी डिपेंड करता है, जो पेशेंट होता है वो इतना डिमांडिंग होता है, वो इतना ज्यादा फोर्सफुली, मतलब या तो आप डॉक्टर पे छोड़ दें, तो मेरा ख्याल है हर डॉक्टर की कोशिश होती है वो एक नेचुरल लुक क्रिएट करे। लेकिन जो अगला बंदा होता है वो जब कहता है कि नहीं आपने हमारी मर्जी से करना है, तो जाहिर है फिर हम उनकी मर्जी से काम करते हैं। हाँ, अगर वो आपको कह रहे नहीं आप लिप्स और जो है बिल्कुल फिश लिप्स बना दें, बिल्कुल कुछ लोगों को हमारे साथ पसंद भी होते ऐसा हैं, है। वो डिमांड करके कहते हैं कि आप 2-3 फिलर ही डाल दें इकट्ठे इसमें। हाय अल्लाह। तो उनकी मर्जी होती है फिर। और उसके बाद फिर आप उनको गाइड किया जा सकता है, लेकिन ये कि उनको जो चीज अच्छी लगती है फिर उसके हिसाब से हमें तो काम बार दफा करना होता है। ये ब्रश किधर से आया आपके पास? मुझे इतने ये देखें आजकल जो चमचे जैसे ब्रश आए हैं, ये तो मैं इंट्रोड्यूस भी कराना चाह रही थी। बड़े जबरदस्त होते हैं ब्लेंड करने के बहुत लिए, अच्छी, इनसे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है ना? होती है। जी बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा जी, अब अगर हम इनकी लुक एक्सप्लेन करें। जैसे कि अभी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि आजकल बड़ा सटल मेकअप, कोई भी आपको पता है यंग गर्ल्स, अब जैसे बच्चियां अपने आप को पैम्पर करती हैं, हर किसी के पास अपनी एक पर्सनल पैलेट है। मेकअप जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक नेचुरल फाउंडेशन, उसी तरह हमने जो है लिक्विड फाउंडेशन के साथ काम किया, मैट फिनिश, क्योंकि आजकल ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो है उसको फिक्स करने के लिए इसकी इम्परफेक्शंस को जैसे कंसील करने के बाद फाउंडेशन लगाई है। फाउंडेशन के बाद हमने मिनरल पाउडर के साथ इसको फिक्स किया था। मिनरल पाउडर जो होते हैं उसमें डिफरेंट टोन्स भी होती हैं, वो ट्रांसलूसेंट भी होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पाउडर होते हैं जो कि आपकी फाउंडेशन को फिक्स कर देते हैं। उससे ओवर कोटिंग नहीं, ऐसे नहीं लगता कि पाउडर जो है आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया तो केकी फाउंडेशंस नहीं होती। उसके बाद जो है वो ब्लश ऑन देखें, पीच और सॉफ्ट ब्लश ऑन हमने लगाया है, लिपस्टिक में पीच लगाई है। और शैडोज में भी हमने सॉफ्ट कलर यूज़ किया, क्योंकि डे मेकअप हम कर रहे थे, तो ब्राउन सॉकेट के साथ जो है उसकी डेप्थ दे के आईज को, और अंदर जो हमने पेस्टल पिंक सा सॉफ्ट सा कलर यूज़ करके और मेकअप जो है वो कंप्लीट कर दिया। बहुत ही प्यारा लग रहा है, हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारा बना हुआ है जी। ये खुद बना सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इजीली खुद बना सकते हैं। आपको पता है आजकल ये ट्विस्ट हर कोई जो है वो इजीली बना सकता है। हमने वो इनके बालों में, चूंकि इसके बालों में बड़ा अच्छा शेड था, कर्ल्स में जो है वो कलर ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं, तो हमने सॉफ्ट ब्लो ड्राई करके और सिंपल ट्विस्ट किया हुआ, जिसमें इसकी लुक इनोसेंट भी लग रही है और डेली रूटीन में ये कैरी भी कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपका मेकअप हुआ है। आप प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं किचन में जाऊंगी और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको जो है
हमने विंग्स तो बनाना सिखा दी है, लेकिन उसकी सॉस कैसे बनती है सुंदर, please। ये भी बनाना सिखाएंगे। सुंदर, जी। मैंने आपके सामने सर्व रेसिपी बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास हॉट सॉस टबास्को सॉस मार्केट में मिलती है, उसको हम बटर लेंगे पैन में थोड़ा सा, जैसे हल्का सा बटर मेल्ट होगा, जलना नहीं चाहिए उसको। ठीक है। हम उसमें हाफ टी स्पून गार्लिक ऐड करके ठीक है। हम उसके अंदर ये हॉट सॉस ऐड करेंगे। ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अपनी ग्रिप में लेगी तो हम ये जो विंग्स हमने फ्राई किए थे हम इनको ऐड करके टॉस कर देंगे। ठीक है। टॉस करके हम उसको प्लेटर में निकालेंगे। जो हमारे पास बाकी की सॉस है उसके अंदर हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स कट करके उसकी ब्यूटी के लिए डाल के टॉस करके निकालिए। आप चाहें तो टेस्ट करें, बताएं कि ये कैसा बना है, बिल्कुल, स्पाइस बिल्कुल। में कैसा है। मैं इसको टेस्ट करूंगी, आप लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हम वापस आके एक तो मैंने आपको बताना है लाइफ बॉय के नए शैम्पू में जो मिल्क प्रोटीन्स और आलमंड ऑयल है, बादाम का तेल है, उसके बालों के लिए फ़वाइद क्या होते हैं, और हम आपको एक बहुत अच्छा सा जो है समर हेयर स्टाइल भी बनाना सिखाएंगे। मैं करती हूँ इसको टेस्ट, आप जाइए एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम आपको सिखाने जा रहे हैं समर हेयर स्टाइल्स का एक हेयर स्टाइल। एक आपने देखा जिनका हमने मेकअप किया था, उनका भी बड़ा प्यारा सा क्यूट सा हेयर स्टाइल बना हुआ था। ट्विस्ट के साथ इजीली आपने जो है उसको बना लेना है और बड़ा अच्छा लगता है वो भी। और अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम मैसी ब्रेड बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मेसी ब्रेड, ये भी एक नया ट्रेंड है कि आप अच्छे से जो है मेहनत करके तो फिर मेसी ब्रेड बना दो, कि वो ऐसे ना लगे जैसे उसमें बड़ी मेहनत हुई हुई है ना। अच्छा, मेसी ब्रेड बनाने जा रहे हैं जी। तो ये इस पे खुद बना सकते हैं? इसके लिए सहेली चाहिए होगी आपको? नहीं, आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि अच्छा। आजकल तो नीट क्लीन हेयर स्टाइलिंग वो ये ज़रूरी नहीं है ना। हाँ। तो आप इसको जितना गंदा करेंगे वो इतना ही मैसी हो जाएगा। सुन रहे हैं यहाँ पे मेरे बिल्कुल, सारे कैमरामैन, बिल्कुल, सारे जो क्योंकि इंजीनियर्स हैं जो perfect मुझे looking बताते नहीं हैं कि यहाँ से बाल निकला हुआ है, यहाँ से आजकल मेसी हेयर स्टाइल है ना भाई, मैं जानबूझ के करके आती हूँ, कोई जल्दी में नहीं आती। अच्छा, ये क्या है ये जो हमने यहाँ पे? सबसे पहले हम लोगों ने बैक कमिंग की है इनकी, और उसके बाद ये हमने कर्ल्स करके इसको फिर मैं मैसी कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने पिन अप की है, और फिर आगे मैं बताती जाऊंगी जैसे जैसे आगे जो है आप साथ साथ बताती जाएंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है समर हेयर स्टाइल्स की? अगर मैं बात करती हूँ तो क्या चीज़ आपको कि आपके बस मुंह से दूर रहे, ये है क्या मेन इसका? वो वही बात है ना, जितना ज़्यादा हम स्ट्रेट करेंगे या जितना फ्रंट पे फ्रेम करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही स्वेट होने से वन टाइडी सी लुक आ जाती है। जैसे कि अभी उन्होंने हेयर स्टाइलिंग करते हुए बताया कि वो मैसी लुक्स इन ही इस वजह से हुई है कि वो एक नेचुरल सी फील आती है ना। वो एक बिल्कुल टाइडी और नीट से हेयर स्टाइलिंग का फैशन है वो, उसमें वो मोस्टली ये होता है ना कि बैककमिंग लड़कियां नहीं कराती, कि एक आंटीज टाइप लुक आ जाती है। हमारे यहाँ भी हर कोई आगे ये कह रहा था हमें मैसी स्टाइलिंग कर दो ताकि मैक्सिमम नेचुरल फील आए, नेचुरल और वो यंग सी फील है। अच्छा, जिनके कर्ली बाल है उनके लिए तो मुझे लगता है ये और भी ज्यादा इजी होगा बनाना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वैसी मैसी लुक आती है। एक दफा मैं फिर बताती चलूं, लाइफ बॉय शैम्पू लाया है नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। इसमें मौजूद है मिल्क प्रोटीन और आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, जिससे आपके बाल दिखे 30% तक ज्यादा घने। बताइए मुझे जरा डॉक्टर साहबा, ये जो मिल्क प्रोटीन है या बादाम का तेल? डेफिनेटली प्रोटीन्स, ये जो आपका बाल है इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। कैरेटिन है इसमें और प्रोटीन्स हैं, तो अगर आप आउटपुट भी प्रोटीन्स के साथ ही कर रहे हैं तो इन्हांस करेगा वो बालों के मॉइस्चर लेवल को भी, उसकी ब्यूटी को भी और शाइन को भी। और आलमंड ऑयल है, मैं हमेशा कहती हूँ एसेंशियल ऑयल्स आर वेरी गुड, चाहे आपने मसाज करना हो, हेयर मसाज करना हो या फेस मसाज या कुछ भी, तो एसेंशियल ऑयल्स में आलमंड ऑयल की बहुत हीलिंग क्वालिटी है। और अगर आपको प्योर फॉर्म में मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, हमारे पास मिस हशमत आई थी कि इस मौसम में, ह्यूमिडिटी के मौसम में आपने रोज बाल धोने हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं है कि आप जो है नहीं धो रहे, आपके जो है बाल पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं क्योंकि इतना पसीना आता है। अब तो जरूर धोने हैं, बिकॉज इतना ज्यादा ह्यूमिड है, आपका इतना ऑयल प्रोडक्शन है सर के अंदर, और बाहर से भी इतना एनवायरमेंटल उसमें गंद है कि अगर आप नहीं धोएंगे बाल तो डेफिनेटली डैंड्रफ आपको हो जाएगी। इस मौसम में हेयर फॉल की बहुत कंप्लेन है, और वो इसी वजह से है कि बाल जो
लोग रोज नहीं धोते और बाहर जाके काम भी करते हैं, तो वो जितना भी स्पेशली वो बच्चे जो स्कार्फ पहनती हैं, जिनका बिल्कुल। सर कवर्ड होता है, उनको बहुत ज्यादा मसले होने शुरू हो जाते हैं। तो अपने रोज जो है और अपने बाल सुखाएं जरूर। मैं हमेशा कहती हूँ ब्लो ड्रायर को आपको फुल हीट पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको बिल्कुल कम हीट पे रख लें या ठंडा भी रख लें, अपने बाल सुखाया जरूर करें, क्योंकि ह्यूमिडिटी से ही जितना आपका बाल गीला होगा उतना वो फ्रिज गिरेगा आएगा और फ्रिज भी फ्रिज भी हाँ। उतना ही आएगा। बिल्कुल। और इस महीने में तेल भी इस्तेमाल करने से मना करते हैं। इसमें ऑयलिंग तेल ये कि जो लोग रात भर लगा के छोड़ देते हैं, हमेशा हम उसको डिस्करेज करते हैं। उसकी वजह वही होती है कि उसमें दोबारा एक तो ब्रीदिंग आपकी स्काल्प की नहीं होती सही ओवर द नाइट, और उसमें फिर अगेन बिल्डअप इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम गंदगी का बिल्डअप कह लें या कुछ भी, और उसमें डेंड्रफ कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाती है। डेंड्रफ वही होती है जहाँ पे मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो हालांकि हम लोग because डेंड्रफ को खुश्की कहते वो हैं। खुश्की नहीं, डेंड्रफ इज अ फंगस, इट्स बेसिकली अ फंगस। ठीक है, तो वो वहीं ज्यादा होगी जहाँ मॉइस्चर लेवल ज्यादा होगा। तो आपने अगर मसाज करना है या हेड मसाज रिलैक्सिंग के लिए या बालों की हेल्थ के लिए करना है, तो 1-2 घंटे आप उसको लगाएं, हल्का फुल्का मसाज करें, उसके बाद वॉश आउट करें। उसके बाद वॉश आउट करें। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगी इससे पहले कि हमारे शो का जो है टाइम खत्म हो, जितने भी इस वक्त प्यूबसेंट बच्चे हैं, प्यूबर्टी में हैं, उनकी खुराक में आप ऐसी कौन सी चीज़ जो है कहेंगी कि वो अवॉइड करें ताकि उनकी जितनी कम एक्ने? ब्लैक कलर के ड्रिंक्स, मैं नाम लेने लगी थी, सॉरी, ब्लैक कलर के ड्रिंक्स और जंक फूड, बस जितना प्रिजर्वेटिव वाली चीजें हैं, जंक फूड और ब्लैक कलर के ड्रिंक्स, जितना अवॉइड कर लेंगे, उतना फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, उतनी अच्छी उनकी स्किन की हेल्थ रहेगी। अच्छा, और जो फेस वॉशेस है नाम लिए बगैर, अगर हम बिकॉज़ आई हैव हर्ड सैलिसिलिक एसिड, अगर आपकी एक्नी प्रोन ऑयली स्किन है या ओपन पोर्स हैं, तो सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉश, ग्लाइकोलिक एसिड के फ्रूट एसिड्स हैं, तो ये बहुत माइल्डर क्वांटिटी में फेस वॉश में डले हुए होते हैं। अगर आप सुबह शाम इससे फेस वॉश करें तो स्किन की हेल्थ बड़ी अच्छी रेगुलेटेड और सेल्स बड़े अच्छे रीजनरेटेड अच्छा हो जाता है। अच्छा फायजा, मुझे बताइए, जिनकी ये प्रॉब्लम हो गई है या स्किन पे जो है खड्डे बन गए हैं, उनको ये प्राइमर किस हद तक हेल्प करता है एज अ फिलर? प्राइमर जो है वो एज अ फिलर नहीं होता, वो ये होता है कि फिलिंग नहीं करता वो। अच्छा, क्योंकि मैंने वो एक है ना पोर समथिंग नाम है उसका, अगेन मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो बिल्कुल पोर्स को फ्लैट कर देता है। पोर मिनिमाइजर्स तो होते हैं जैसे, लेकिन वो जो घड़े बन जाते हैं स्किन को, उसको फिल नहीं करता, उसको नहीं करता। हाँ जी, लेकिन प्राइमर का लगाने का हमारा पर्पस यही होता है कि हमारी जो फाउंडेशन है वो इवन लगे, कहीं से लाइट एंड डार्क ना हो। अच्छा, बाकी जो वो आपकी स्किन पे जो स्कारिंग हुई हुई है सब कुछ, उसको प्राइमर हेल्प नहीं करता? स्कारिंग फायजा बहुत अच्छा बता सकती हैं इस बात को, लेकिन प्राइमर्स भी 2 तरह के होते हैं फायजा। एक तो वो ऑयली स्किन के लिए अलग होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑयल को, और एक मेटिफाइंग होते हैं वो, और एक जो है हाइड्रेटेंट्स होते हैं जो कि ड्राई स्किन के लिए बने होते हैं या विंटर्स में आप यूज कर सकते हैं। तो ये जरूर बताइएगा, अदरवाइज तो लोग प्राइमर लगा के अपनी निकाल के आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है जी, बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो प्राइमर मार्केट में इन है अकॉर्डिंग टू स्किन। इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि जो अपनी स्किन के लिए जो है ना, जैसे एक्नी के लिए है, उसके लिए भी अगर आप फेस वॉश भी यूज़ करें, वो भी उन्होंने बताया कि कौन सा यूज़ करें। इसी तरह फाउंडेशन के लिए भी मैं बताऊंगी कि एक्नी के लिए भी फाउंडेशन आप ऐसे मोस्टली जो एक्नी है वो ऑयली स्किन पे आती है, ऐसे जी, तो आप उसके लिए जो है वो मैट फिनिश ऑयल फ्री फाउंडेशन यूज करें, वाटर बेस जी, वाटर बेस, और अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपनी फेशियलिस्ट से भी डिस्कस करके अपनी स्किन के लिए जो है ऐसी प्रोडक्ट जो डे और नाइट प्रोटेक्शन भी करें। और बिल्कुल भाई एक और चीज़ भी बता दें, जिनके मुंह पे एक्नी निकल आती है या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दाने आ जाते हैं, जब आप फेशियल्स कराने जाते हैं प्लीज मत रिक्वेस्ट किया करें उनकी कि वो जो है खोद के आपकी स्किन को जो है वो साफ करें, क्योंकि आई थिंक दैट्स डेट्रिमेंटल। बिल्कुल। और एक और बात ये कि जो इस तरह की इन्फ्लेमेशन के साथ स्किन आती है उस पे ब्लीचिंग खुद डिस्करेज कर दें कि इस पे जो भी आप लोगों के वो वाले फेशियल्स होते हैं जिसमें वाइटनिंग या ब्लीचिंग इंक्लूड होती है वो ना करें, अदरवाइज वो जो निशान होता है वो कुछ अरसे के बाद उस वक्त तो लाइट होता है, तो जानती डार्क हो जाता है। बिल्कुल ऐसे हमारे यहाँ मोस्टली आके हर कोई यही एक वो पॉलिशर फेशियल है, आई डोंट नो, लोग आके बताते हैं कि कहीं से भी हमने कराया। जी, वो ब्लीच ही होती है, उसके बाद वो मसाज कराते हैं। लेकिन हम मोस्टली हमारे पास आके लोग पूछ रहे होते हैं आपके फलां फेशियल में ब्लीच नहीं, हम उनको डिस्करेज करते हैं। हर किसी स्किन के लिए ब्लीच नहीं होती, बिल्कुल ब्लीच नहीं होती। एक्नी स्किन पे हम स्पेशली अवॉइड कराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम देख लेते हैं हमारा हेयर स्टाइल जो है कहाँ तक पहुँचा है। अगर आप भी आ जाए मेरे साथ, आपको मैंने बहुत चलाया है आज। बन गए हैं हमारे बाल, ये रह गया या ये मैसी है?
नहीं नहीं ये रह गया ये अभी हम हम करेंगे कंप्लीट है। इसको। जैसे कि सुंदर अभी हेयर स्टाइलिस्ट अभी बता रही थी कि मैसी हेयर स्टाइलिंग वो कर रही हैं। आपको पता है आजकल जो है वो सॉफ्ट वेव, वही हॉलीवुड कर्ल्स और वही सारे सॉफ्ट वेव्स जो है वो फैशन में है। इसमें अगर आप मैसी लुक्स करना चाह रहे हैं तो कर्ल्स करके अगर आप उसको ट्विस्ट या आप बन में बनाएंगे तो उसका एक तो होल्ड अच्छा आ जाता है, दूसरा वो एक बड़ी अच्छी फिनिश आती है उसकी वेव्स में। बहुत क्यूट लग रहे हैं। अभी इन्होंने इनके कर्ल्स करके जो है वो उसको जो है वो सेट कर दिया है, और दूसरी साइड पे कर्ल्स नहीं किए लेकिन रबर बैंड्स के साथ जो है वो इसने उनकी इसकी स्टाइलिंग की है। बहुत जबरदस्त और लग रही इनके है। भी बालों का कलर लाइट है, तो कोई भी हेयर स्टाइल जो है वो लाइटर शेड में आपको पता है प्रोमिनेंट ज्यादा होता है, ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और उसके वो हर कलर जो है वो एनहांस होके आता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम जो है ना इसका बता दें कि हम क्या करने लगे हैं, क्योंकि फिर हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म होने लगा है। इसको जैसे दूसरी साइड पे वेव किया था इसी तरह यहाँ पर भी इनका इसका कर्ल बना के इसको इस टेल के अंदर जो है वो सेट कर देंगे। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताऊं, आप छोटे छोटे पर्ल्स भी लगा सकते हैं। पर्ल्स भी लगा सकते हैं, हाँ, बड़े प्यारे लगते हैं। पर्ल्स लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, Flowers फ्रेश लगा फ्लावर्स के छोटे छोटे बर्ड्स लगा सकते हैं। बहुत क्यूट लगता है ये। और आजकल तो मैंने देखा है कि एंगेजमेंट्स भी जो हो रही हैं उसके ऊपर भी जो है इसी तरह के हेयर स्टाइल्स हैं। ये हमारा साथ साथ जो है बनता रहेगा, आपको हम दिखा भी नहीं। थैंक यू सो मच फायजा आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेहमान जो यहाँ से भी चले गए हैं। थैंक यू माय ऑडियंस फॉर वाचिंग अस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। महकती मॉर्निंग, महके हर पल जिंदगी, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारा हेयर स्टाइल जो है आप देखेंगे साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। हमारे ऑडियंस में जो है एक पेट्रियाटिक सी जो है लड़की बैठी हैं जो हमें इस वक्त कोई मिली नगमा सुनाएंगी, ऐसा ही है। चलिए जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ सांझे अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक चमन के